मैं हूं डॉक्टर रवि रंजन, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। अक्सर 90% लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों सेम है, और यहाँ पर मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है, जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई जो होता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और उस ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट का जो मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और इसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट फेलियर में ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो हार्ट है वो एक पंप की तरह से काम करता है, और पंप का जो प्रेशर है, जो काम करने की क्षमता है, वो अगर कम हो जाए तो थर्ड स्पेस में जो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बॉडी का जो सरफेस है वो लंग्स में सबसे पहले फ्लूइड इकट्ठा होता है, पैरों के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसको हम लोग पीडल एडिमा बोलते हैं और पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। तो ये सब हार्ट फेलियर के लक्षण हैं, और लेटते के साथ ही मरीज को सांस में दिक्कत आने लगती है। तो ये हार्ट फेलियर के लक्षण है। और हार्ट अटैक का जो मेन लक्षण है वो है कि सीने के बीच वाली जो हड्डी है, इसके पीछे अगर भारी दबाव जैसा महसूस हो, जो सॉर्बिट्रेट या किसी भी टैबलेट्स को रिपीट करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और एक इम्पेंडिंग फियर रहता है डेथ का, और लगे कि अब बस जान जाने वाली है बिकॉज ऑफ द पेन, रेस्टलेसनेस हो, बेचैनी हो, पसीना आने लगे, तो वो हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स हैं। तो फिर से याद रखिए, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर दोनों अलग अलग चीज़ है। हार्ट अटैक होता है कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड सप्लाई है उसके रुकने की वजह से, और हार्ट फेलियर जो होता है वो पंप की क्षमता जब नॉर्मल से कम होने लगती है किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसमें बॉडी के जो डिफरेंट सरफेसेज हैं, लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है जिसको हम लोग पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, या पैरों में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है जिसको हम लोग पीडल एडिमा बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। हार्ट अटैक और एंजाइना में भी अंतर है। एंजाइना का मतलब है कि जो कोरोनरी आर्टरीज का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से रुका नहीं है, जो नैरोइंग है वो 75% से ज़्यादा अगर हो गया, जिसको हम लोग क्रिटिकल नैरोइंग बोलते हैं, तो चलने पर या सीढ़ी चढ़ने पर छाती के बीच में दर्द होने लगता है, और अगर हम लोग उस पीरियड में रुक गए और थोड़ा रेस्ट कर लिए तो वो दर्द में आराम हो जाता है। ये एंजाइना है, ये अभी भी हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन अगर वही दर्द लगातार जारी रह जाए तो ये बिल्कुल समझ लीजिए दिस इज़ एन इमरजेंसी, जहाँ पे आपका कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो चुका है, और उसमें आपको इमीडिएट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। सवाल उठता है, कई बार हॉस्पिटल्स दूर हैं या अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो उस परिस्थिति में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि एक ब्लड थिनर लीजिए। नॉर्मली जो इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल है, तो इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम, एक टैबलेट 75 मिलीग्राम का अगर लेते हैं तो 4 टैबलेट इकोस्प्रिन लीजिए और 2 टैबलेट आप क्लोपिडोग्रेल का लीजिए। सेकेंड है कि अक्सर जो क्लॉट बनता है वो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के बढ़े होने की वजह से बनता है, तो इमीडिएटली एटोरवास्टैटिन, जो स्टैटिन ग्रुप का कोई भी ड्रग, रोजुवास, एटोरवास, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें से 2 टैबलेट्स लीजिए। और थर्ड है हार्ट रेट को स्लो करने के लिए मेटोप्रोलॉल टैबलेट, ताकि हार्ट का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए, तो उसमें मेटोप्रोलॉल लेते हैं। फिर हम लोग कोई वैसोडायलेटर कि ताकि जो भी रुकावट हो रहा है, हल्का सा भी अगर रास्ता बढ़ चौड़ा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग नाइट्रेट्स ग्रुप का सॉर्बिट्रेट हो गया, जीटीएन हो गया, ग्लिसरॉल या फिर मोनोसॉर्बिट्रेट, जो भी सॉल्ट है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में। तो बहुत सारे खतरों को हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने के पहले
मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ख़त्म किया जा सकता है, बहुत दूर तक कम किया जा सकता है। कई बार जब हार्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से भी पंप फेलियर होता है, जिसमें मरीज शुरू में तो दर्द महसूस करता है और बाद में उसे लगता है कि अब वो सांस भी नहीं आ रहा है। वो चूंकि पंप का ब्लड सप्लाई बाधित हुआ और उसके बाद जब पंप की क्षमता कम होने लगी तो पल्मोनरी एडिमा का चांसेस बढ़ जाता है और उस केस में वी हैव टू ऐड डायूरेटिक्स, ताकि यूरिन के माध्यम से बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इधर उधर इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करें। तो अगर लगता है कि एक पल्मोनरी एडिमा का भी कंपोनेंट है, पेशेंट जैसे ही लेटता है उसको सांस में दिक्कत आ रही है, तो उसमें हम लोग टैबलेट लैसिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर है कि इन सारी दवाओं का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कोशिश करिए कि कोई डॉक्टर से जल्दी कांटेक्ट करके आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें। नहीं होने पर इमरजेंसी में आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, तो आप मुझे भी ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आज तक कभी चार्ज नहीं लिया है। आई जस्ट वांट कि द ह्यूमन लाइफ्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे मस्ट बी सेव्ड। अभी जो एक पेशेंट ट्रीट किया मैंने वो धनबाद से है, सीनियर सिटीजन है और उनको हार्ट अटैक हुआ, साथ में फेलियर भी था और उनको शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। जहाँ भी गई उनको लोगों ने बोला 3-4 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएंगी और पैसे की किल्लत थी। तो आई स्टार्टेड ट्रीटमेंट ऑनलाइन, वीडियो कॉल करा के हम लोगों ने घंटों मॉनिटर किया एंड नाउ शी इज़ बैक टू फुल लाइफ। मैं नीता श्रीवास्तव झारखंड धनबाद से बोल रही हूँ। मुझे 11 मार्च को हार्ट अटैक आया। मुझे नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ के डॉक्टर ने देखा और मुझे कह दिया कि ये 3-4 घंटे की मेहमान है। मैंने दिन किसी तरह निकाला और शाम को 4 बजे घर आ गई। घर आने के बाद मैंने रवि से कंसल्ट किया और उन्हीं का दवा लेना शुरू किया। आज उन्हीं के दवा से मैं भली चंगी हो रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के मरीज कुछ बोलते हैं। थैंक यू।